नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। सेबी के कौन से आदेश से बीएसई हुआ धड़ाम? यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए कौन से बैंक करने वाला है आरबीआई से चर्चा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का बोर्ड जल्द ही आरबीआई को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन देने पर चर्चा करने वाला है। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वैच्छिक रूप से यूनिवर्सल बैंकों में बदलने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक 1000 करोड़ रुपए के नेटवर्थ और 2 वित्त वर्ष से मुनाफे वाले बैंक यूनिवर्सल बैंक में बदल सकते हैं। फिलहाल बैंक आरबीआई की शर्तों का अध्ययन कर रहा है और आवेदन के संबंध में अगली कार्रवाई के बारे में जल्द ही बोर्ड के साथ चर्चा करेगा। खबर के चलते आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 7.5% की तेजी के साथ 645 रुपए पर बंद हुआ। बीएसई का शेयर आज करीब 18% फिसल कर 2612 रुपए 10 पैसे के लेवल पर पहुंच गया था। फरवरी 2017 में हुई लिस्टिंग के बाद ये शेयर में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। असल में सेबी ने बीते शुक्रवार की शाम को कम रेगुलेटरी फी भरने को लेकर बीएसई को एक चिट्ठी लिखी थी। आरबीआई की ओर से ऑप्शंस पर प्रीमियम के बजाय नोशनल वैल्यू पर कैलकुलेशन के हिसाब से रेगुलेटरी फीस का भुगतान के लिए कहा गया है। इस हिसाब से बीएसई को 165 रुपए की डिफरेंशियल फीस 15% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कारोबार के अंत में बीएसई का शेयर आज करीब 13.5% की गिरावट के साथ 2783 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पतंजलि फूड्स अपनी पेरेंट कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का नॉन फूड कारोबार खरीदने की तैयारी कर रही है। दरअसल पतंजलि फूड्स को अपनी पेरेंट कंपनी से नॉन फूड कारोबार के अधिग्रहण का प्रस्ताव मिला है। इस प्रस्ताव के आकलन के लिए कंपनी वैल्यूअर्स को नियुक्त करेगी। खबर के चलते आज पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 1.5% गिरकर 1560 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अपोलो हॉस्पिटल्स का शेयर आज करीब 8.5% गिरकर 5733 रुपए तक फिसल गया था। असल में कंपनी की अपोलो 24/7 वर्टिकल को मैनेज करने वाली सब्सिडियरी कंपनी अपोलो हेल्थ को यानी कि एएचएल में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर एडवेंट इंटरनेशनल 16.9% हिस्सा 2475 करोड़ रुपए में खरीदेगी। ये डील 2 फेजेस में पूरी होगी, जिसमें एएचएल की ओर से 24 से 30 महीने में होलसेल फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर कैमेट का खुद में विलय किया जाएगा। मर्जर के बाद नई कंपनी एडवेंट का 12.1% हिस्सा होगा। पर वैल्यूएशंस को लेकर चिंता से अपोलो हॉस्पिटल्स का शेयर करीब 4.5% गिरकर 5966 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि एरेडा को सरकार से नवरत्न का दर्जा मिल गया है। एरेडा को नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद अगर देश विदेश में कंपनी जॉइंट वेंचर करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी और विदेश में सब्सिडियरी बना सकती है। खबर के चलते आज एरेडा का शेयर 6.5% की मजबूती के साथ 181 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंट्राडे हाई 192 रुपए 20 पैसे पर था। एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा ने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में अपनी पूरी 2.8% हिस्सेदारी ओपन मार्केट में 1840 करोड़ रुपए में बेच दी। एनएसई पर मौजूद सौदे की जानकारी के अनुसार एटीसी ने वोडाफोन आइडिया के 144 करोड़ शेयर 12 रुपए 78 पैसे के औसत भाव पर बेचे हैं। इस खबर के चलते आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 3.5% गिरकर 13 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर ने 14 रुपए 30 पैसे की ऊंचाई को भी छुआ था। वाडिया समूह की दिवालिया एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के रिवाइवल की उम्मीद और कम हो गई है। दरअसल पिछले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को 5 दिनों के अंदर कंपनी की ओर से लीज पर लिए गए सभी 54 विमानों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने विमानों की उड़ान भरने पर भी रोक लगा दी है। खबर के चलते आज बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 1580 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 1557 रुपए 95 पैसे तक भी फिसल गया था। अदानी इंटरप्राइजेस की यूएस और यूरोप में करीब दर्जन भर निवेशकों के साथ $1 अरब की रकम जुटाने के लिए बातचीत चल रही है। इस रकम का इस्तेमाल समूह के एयरपोर्ट और सोलर कारोबार के विस्तार पर किया जाएगा। खबर के चलते आज अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर मामूली गिरावट के साथ 3080 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 3051 रुपए 50 पैसे तक भी फिसल गया था। इस्तीफे के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद अब बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। घोष अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर संभावनाएं तलाश रहे हैं, जिसमें प्रोमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचना भी शामिल है।
बंधन एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट समेत प्रोमोटर एंटिटीज की होल्डिंग कंपनी में 55% से ज्यादा हिस्सेदारी है। घोष 9 जुलाई 2024 को बंधन बैंक के एमडी और सीईओ की पोस्ट छोड़ देंगे। खबर के चलते आज बंधन बैंक का शेयर हल्की गिरावट के साथ 184 रुपए पर बंद हुआ। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को सरकार से येस बैंक की हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मिल गई है। येस बैंक को बचाने के लिए सरकार के कहने पर स्टेट बैंक ने निवेश किया था और इस साल मार्च तक स्टेट बैंक को उस निवेश में बने रहना था, लेकिन अब एसबीआई को निवेश से बाहर होने की अनुमति मिल गई है। येस बैंक में एसबीआई का 25% से ज्यादा हिस्सा है। खबर के चलते आज येस बैंक का शेयर करीब 4% चढ़कर 27 रुपए 15 पैसे पर और एसबीआई का शेयर करीब 3% चढ़कर 825 रुपए पर बंद हुआ। प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने आज 1163 रुपए 45 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। इस तरह बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज 19.8 लाख करोड़ रुपए के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वीकेंड पर जारी चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों के दम पर आज आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 4.5% की तेजी के साथ 1156 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं संदीप ग्रोवर। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।